हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू EduVibe, the vibe of smart education. And today, yes, you are absolutely right. हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? अपनी फेवरेट मैथ्स बुक। और किसके साथ? आपकी अंजना मैम के साथ। और बुक का नाम क्या है? जल्दी से बता दो। यस, ब्यूटीफुल, दैट इज योर मैथ्स एनसीईआरटी, द न्यू वर्जन। इसको हम बोलते हैं गणित प्रकाश। जिस बुक को हमने एक ट्रेजर समझकर पढ़ना है, इसमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं जिन्हें हम समझेंगे तो हम अपनी मैथ्स को बहुत अच्छे से अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो कम लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। ये आपका चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर नंबर 2, लाइन्स एंड एंगल्स। एंड हियर वी हैव पार्ट 8 ऑफ द चैप्टर। अब पुराने 7 पार्ट्स के लिए परेशान हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। लिंक्स मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, सो यू कैन वॉच प्रीवियस 7 पार्ट्स एंड हम अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 8 ऑफ चैप्टर 2, दैट इज लाइन्स एंड एंगल्स। सो हियर इज 2.8 जहां हम सीखेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स। लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। और यहाँ पर आता है हमारे पास एक नया ट्रेजर। तो स्टार्ट करते हैं 2.8 स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स। लेट अस गो बैक टू विद्यास नोटबुक। आपको याद है विद्या ने नोटबुक ओपन की थी एंड हर बार जैसे जैसे नोटबुक ओपन हो रही थी एंगल का साइज चेंज हो रहा था। एंड ऑब्जर्व हर ओपनिंग द कवर ऑफ द बुक इन डिफरेंट सिनेरियोज। तो आपका जैसे ही बुक का कवर ओपन होता है उसका एंगल चेंज होता जाता है। एंड जब पूरा कवर ओपन होके टर्न हो जाता है तो वो एंगल बन जाता है कंप्लीट एंगल। शी मेक्स अ फुल टर्न ऑफ द कवर when she has to write while holding the book in her hand, क्योंकि उसने पूरे कवर को फोल्ड कर दिया, राइट। और आपका ये कंप्लीट राउंड राउंड ले लिया गया। ओके, नाउ शी मेक्स द हाफ टर्न ऑफ द कवर व्हेन शी हैज टू ओपन द बुक एंड पुट इट ऑन हर टेबल। तो ये रही विद्या की बुक और इस बुक को विद्या ने अपने हैंड्स में पकड़कर रीड करना है। तो ये पूरा एक कंप्लीट राउंड हो गया एंड वी कॉल इट वन कंप्लीट राउंड। अब इस बार हम सोच रहे हैं कि विद्या इस बुक को स्ट्रेट ओपन करके टेबल पर रख रही है। एंड हाउ शी इज गोइंग टू पुट इट ऑन द टेबल? इट्स लाइक दिस, इजंट इट? और यहाँ पर जब उसने इस बुक को टेबल पर पुट किया तो ये बना हाफ ऑफ दिस कंप्लीट एंगल। एम आई राइट सेइंग दिस? एंड द एंगल इज फॉर्म्ड लाइक दिस। यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। नाउ लेट अस कंसीडर द स्ट्रेट एंगल AOB। अब हमने इस स्ट्रेट एंगल AOB को बहुत ध्यान से देखना है। Observe that ray OC divides it into two angles. मैं आपको नेक्स्ट पेज पर शो करती हूँ इसको। यहाँ एक रे OC बनती है और ये रे OC आपके पूरे एक स्ट्रेट एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा, राइट। एंड हम इसको टू एंगल्स में कट करके इमेजिन कर सकते हैं। ये एंगल आपका ग्रेटर बना और ये एंगल आपका स्मॉलर बना। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज दैट इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ OC such that the two angles are equal to each other in size? तो क्या हम इस लाइन को किसी ऐसी तरह ड्रॉ कर सकते हैं कि ये वाला एंगल जो COB फॉर्म हुआ और दूसरा एंगल जो COA फॉर्म हुआ उनका साइज सेम है? कम लेट्स ट्राई डूइंग इट। हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, दिस इज A
दिस इज O एंड दिस इज B। अब अगर ये OC स्ट्रेट जाएगा तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स सेम साइज के बन जाएंगे, isn't it? And that makes right angle. कम लेट्स एक्सप्लोर, इस चीज को हम और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, वी आर गोइंग टू टेक वन रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, और इस पेपर पर साइड का जो सेंटर है उसको हमने O मार्क किया, राइट? एक साइड हमने पॉइंट A मार्क किया और दूसरी साइड पॉइंट B मार्क किया। एंड नाउ वी ट्राई टू फोल्ड इट, हमने इस पेपर को फोल्ड करने की कोशिश की और यहाँ आपका एक एंगल फॉर्म हुआ। नेक्स्ट टाइम आपने क्या किया, इस पेपर को ओपन किया और ये जो क्रीज आई थी इस क्रीज पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, और आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये एंगल और ये एंगल एग्जैक्टली इक्वल साइज के टू एंगल्स फॉर्म हो गए। ओके, सो व्हाट डू यू सी, जब हम इस पेज को फोल्ड करते हैं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे को, राइट? वी फोल्ड द पेपर सच दैट OB overlaps with OA and observe the crease is forming two angles, और ये two angles हमने फाइंड किया कि ये इक्वल साइज के हैं। इन एंगल्स को हम बोलते हैं राइट एंगल्स। तो अभी आपने सीखा एक कंप्लीट एंगल होता है जो पूरा राउंड काट के बनता है, राइट? एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट हुआ, उसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। इसी तरह से एक जब आपने बुक को स्ट्रेट रखा तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म हुई, इस स्ट्रेट लाइन से जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, गुड गोइंग, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। एंड ये जो स्ट्रेट एंगल का हाफ बना, दिस इज कॉल्ड राइट एंगल। अभी इसके बारे में हम और आगे सीखेंगे। लुक हियर वेरी केयरफुली, यहाँ हमने डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स को ऑब्जर्व किया। ये एंगल बोल रहा है why shouldn't you argue with 90 degree angle because that's always right। तो आपने क्या सीखा, 90 डिग्री एंगल को क्या बोलते हैं, ग्रेट, that's called right angle। if a straight angle is formed by half of the फुल टर्न, हमने सीखा था एक कंप्लीट टर्न का हाफ टर्न होता है जब स्ट्रेट लाइन बनती है। अब क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ मच ऑफ द फुल टर्न विल फॉर्म राइट एंगल। तो यहां बात करते हैं पहले कंप्लीट एंगल की, जो एक कंप्लीट सर्कल बना, उसके बाद इसका हाफ हो जाता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल का भी हाफ हो जाता है जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल। तो ये राइट एंगल हुआ हाफ ऑफ कंप्लीट, एम आई राइट? यहां पर हमें पता चला कि ये राइट एंगल 1/4 ऑफ अ कंप्लीट एंगल हो गया। कितनी इंटरेस्टिंग चीज हमको मालूम पड़ी है। So we observe that right angle resembles the shape of L। आप अल्फाबेट L लिखते हैं ना, this is right angle, understood? An angle is a right angle only if it is exactly half of straight angle। तो आपने 3 एंगल सीखे। फर्स्ट was complete angle, मेरे साथ साथ बोलेंगे। सेकेंड हुआ स्ट्रेट एंगल, ब्यूटीफुल। और थर्ड एंगल कौन सा सीखा है, जल्दी से बता दो मुझे। ग्रेट, दैट्स कॉल्ड राइट एंगल। सो वी हैव लर्न 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स हियर। Two lines that meet at right angles are called perpendicular lines। तो हमने इस चीज को समझना है कि एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे गई तो ये हमारा अल्फाबेट एल फॉर्म हो गया, और इसको बोलते हैं राइट एंगल। और इन दोनों लाइंस को बोला जाता है परपेंडिकुलर
लाइंस। अब आपने परपेंडिकुलर लाइन समझी है और आप मुझे बताएंगे आप अपने सराउंडिंग में परपेंडिकुलर लाइंस कहाँ कहाँ ऑब्जर्व करते हैं। दिस इज परपेंडिकुलर lines. Okay. Now, what are perpendicular lines? जब दो lines कहीं पर भी L shape form कर रहे हैं, like this is perpendicular. आप अपनी notebook का edge देखेंगे, right? Here you find this line and this line is a perpendicular line. Similarly, this line and this line, again it is a perpendicular line. तो इस तरह से अगर आप विंडो की एजेस को देखते हैं, यस, इफ यू हैव अ विंडो, विंडो के एजेस हमेशा परपेंडिकुलर लाइंस बनाते हैं। जिस टेबल पे बैठे हो उसके कॉर्नर्स ऑब्जर्व करो, यस, अनदर पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। नाउ योर टास्क, अब आप अपने सराउंडिंग्स में फाइंड करेंगे कि कहाँ कहाँ पर आपको परपेंडिकुलर लाइंस देखने के लिए मिल रही हैं। नाउ वी कम एट द एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज में फिगर इट आउट में हमने फर्स्ट क्वेश्चन पिक करना है, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू द विंडोज ऑफ योर क्लासरूम कंटेन। आप अपनी क्लासरूम की विंडोज को ऑब्जर्व करेंगे और उस विंडो में देखेंगे कि कितने राइट एंगल्स बन रहे हैं। ओके, सो योर टास्क बिगिंस नाउ। And in the same way, do you see other right angles in the classroom? बिल्कुल आराम से बैठ जाएंगे अपने टेबल पर, अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करना है और ढूंढना है कहाँ कहाँ पर राइट एंगल्स दिख रहे हैं। नोटबुक के कॉर्नर्स, क्लैपिंग, और कहाँ पर जल्दी से ऑब्जर्व करो, यस, द एजेस ऑफ द डोर ऑल्सो, गुड गोइंग। आप जिस चेयर पे बैठे हैं उसके बेस पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ग्रेट। और पेंसिल बॉक्स, यस, मुझे बहुत सुंदर सुंदर आंसर मिल रहे हैं, द एजेस ऑफ द पेंसिल बॉक्स वो भी राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। व्हाट एल्स? यस, योर ब्लैक बोर्ड, आपके ब्लैक बोर्ड पर भी कॉर्नर्स पर राइट एंगल्स नजर आ रहे हैं। सो कीप राइटिंग डाउन कहाँ कहाँ पर आपको राइट एंगल्स दिख रहे हैं, एंड टिल देन वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी कम एट क्वेश्चन 2. Join A to other grid points in the figure by a straight line to get a straight angle. आपको ये ऑलरेडी ए बी एक लाइन दी हुई है और पॉइंट ए से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे दूसरी डायरेक्शन में, जो इस लाइन के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, सो दैट दिस एंगल बिकम्स अ स्ट्रेट एंगल। अब यहाँ ये लाइन हमें थोड़ी सी स्लैंटिंग दी हुई है, कोई टेंशन नहीं है, जिस डायरेक्शन में ये लाइन आ रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम मूव करेंगे और यहाँ स्ट्रेट लाइन भी स्लैंटिंग होगी, एंड ये जो एंगल बना, दिस एंगल इज अ स्ट्रेट एंगल। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। नाउ लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर आपको फिर से पॉइंट ए दिया हुआ है एंड ये लाइन ए बी ड्रॉ की हुई है, और क्वेश्चन क्या बोलता है, now join A to other grid points in the figure by a straight line to get a right angle. What are all different ways of doing it? हमने क्या करना है, इस लाइन के साथ L बनाने की कोशिश करनी है। तो एक L ऐसे गया, राइट, L बना, एम आई राइट? इसको हम नीचे भी ले जा सकते हैं। बहुत सुंदर आंसर मिला है मुझे आपसे। सो वी कैन मेक वन परपेंडिकुलर पेयर ऑफ लाइंस लाइक दिस, और दूसरा परपेंडिकुलर पेयर ऑफ लाइन ऐसे भी बन सकता है। नाउ लुक एट दिस स्लैंटिंग लाइन। इस लाइन को एल फॉर्म करना है, तो एल बनाने के लिए एक तरीका है, ऐसे जाएंगे, आपका ये एल बना। एक और मेथड है, अगर हम इसके साथ ऐसे मूव करेंगे तो आपका ये दूसरा एल फॉर्म हो जाएगा। इंटरेस्टिंग, दैट मीन्स अब आपको हिंट मिली है, एक्सटेंड द लाइन फर्दर
as shown in figure below. यहाँ हमने इसको extend किया तो ये straight line बन गई एंड यहाँ से अब राइट एंगल फॉर्म करना है तो हम ऐसे जाएंगे या ऐसे जाएंगे. दैट मीन्स हम राइट एंगल बनाने के लिए हमेशा ये कोशिश करेंगे कि अल्फाबेट एल किसी तरह से फॉर्म हो जाए. सो आई बिलीव आपको स्ट्रेट एंगल का कंसेप्ट क्लियर हो गया है एंड अच्छा राइट एंगल का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया है. दैट्स वंडरफुल. अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Get a slanting crease on a paper. Now try to get another crease that is perpendicular to the slanting crease. आप क्या करेंगे? एक पेपर लेंगे, उस पेपर को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके एक slanting crease लेंगे. मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ. So come, let's try it with the plain paper. ये हमारे पास एक plain paper है, right? हमने इसको स्लैंटिंग वे में फोल्ड किया तो कोई भी एक कट लगाएंगे जिससे ये स्लैंटिंग वे में फोल्ड हो गया. अब क्वेश्चन है कि आपने उस पर एक परपेंडिकुलर क्रीज देनी है. सो व्हाट वी आर डूइंग, हमने यहाँ पर इस पर एक परपेंडिकुलर क्रीज दिया तो हमने इन पेपर को फोल्ड किया और फोल्ड करके इस पे परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की. तो आपने देखा कि जैसे ये स्लैंटिंग लाइन है इसकी परपेंडिकुलर लाइन भी स्लैंटिंग आई है. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 4 राइट एंगल्स बने हैं. दिस इज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4. तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू हैव नाउ? एब्सोल्युटली करेक्ट, we have 4 right angles and justify why the angles are exactly right angles. Because हमने रीड किया था कि कंप्लीट एंगल का हाफ होता है स्ट्रेट एंगल और स्ट्रेट एंगल का हाफ कर देंगे तो हो जाएगा राइट एंगल. तो यहाँ पर हम एक कंक्लूजन पर निकल रहे हैं कि दिस इज कंप्लीट एंगल और इस कंप्लीट एंगल को हमने 2 स्ट्रेट एंगल्स में डिवाइड किया, राइट? अब 1 स्ट्रेट एंगल एंड सेकंड स्ट्रेट एंगल. अब दूसरी चीज हमने क्या सीखी थी कि एक स्ट्रेट एंगल को 2 राइट एंगल्स में डिवाइड किया जाता है. तो अपर स्ट्रेट एंगल 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ and the lower straight angle also gets divided in 2 parts. So that's why we have got 4 right angles. Okay. Now next question is describe how you folded the paper so that any other person who doesn't know the process can simply follow your description to get the right angle. बहुत interesting question है. तो हम इसको समझेंगे हमने इस पेपर को कैसे फोल्ड किया. फर्स्ट थिंग इज हमने एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ की और स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करने के बाद इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद फिर से इसको प्रेस किया. तो प्रेस करने के बाद हमने जब इसको ओपन किया तो यहाँ हमारे पास 4 इक्वल पार्ट्स मिले and each part is a right angle. So interesting. Now come, let's move ahead और आगे चलते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स सीखेंगे. यहाँ पर हमने देखा angles are classified into 3 groups as shown below. First is right angles and right angles are shown in second group. तो जहां भी आप L फॉर्म होता हुआ देखेंगे वो बन जाएंगे आपके राइट एंगल्स. एंड व्हाट कुड बी द कॉमन फीचर ऑफ अदर 2 ग्रुप्स? अगर आप इस ग्रुप के एंगल्स को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ सारे एंगल्स राइट एंगल से छोटे हैं एंड अगर इधर ऑब्जर्व करते हैं तो सारे एंगल्स राइट एंगल से ग्रेटर है. सो वन फैमिली इज angles smaller than right angles and another family is angles greater than right angles, right? And such angles are called acute angles. जो angles 90 degree मतलब right angle से छोटे होंगे वो सब बन जाते हैं acute angles
एंड एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 90 डिग्री हम उनको बोलते हैं obtuse angles. Understood? So this concept is clear to you. Now we move ahead. और अब क्वेश्चंस आते हैं आपके लिए फिगर इट आउट पर. First question is identify acute, right, obtuse and straight angles in the previous figures. अब हम previous figure पर वापस चलते हैं. तो यहाँ आपने आइडेंटिफाई करना है कौन से एंगल्स एक्यूट हैं, जो एंगल लेस देन 90 डिग्री हैं. कौन से एंगल राइट एंगल्स हैं जो एग्जैक्टली 90 डिग्री के होते हैं, और जो 90 डिग्री से ग्रेटर होंगे उन्हें हम बोलेंगे obtuse angle. Now we move further. We have next question. Make a few acute angle and a few obtuse angles. Draw them with different orientation. तो हम यहाँ different orientation के acute angles देख रहे हैं, यहाँ different orientation के obtuse angles देख रहे हैं. और अब आपकी टर्न है, आप इनको कहाँ ड्रॉ करेंगे? अपनी नोटबुक में. वेरी गुड. सो टाइम फॉर यू टू स्टार्ट ड्रॉइंग फ्यू एक्यूट एंगल्स. थोड़े से एक्यूट एंगल्स ड्रॉ करने हैं, थोड़े से राइट एंगल्स ड्रॉ करने हैं, बट उन एंगल्स का ओरिएंटेशन डिफरेंट होना चाहिए. सो आई बिलीव द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर. Third question is, do you know that the words acute and obtuse mean? Acute और obtuse words के क्या meaning होते हैं? And acute means sharp and obtuse means blunt. So why do you think these words have been chosen? तो जैसे जैसे चीज छोटी होती रहती है, मैग्नीफाई करेंगे तो बड़ी होगी, वो ब्लंट हो जाएगी. एंड जैसे जैसे हम उसका साइज मिनिमाइज करेंगे वो ज्यादा एक्यूट पिक्चर आती है. दैट्स व्हाई we have given a word acute to angles smaller than 90 and obtuse to angles जो 90 से बड़े होते हैं, larger होते हैं. Understood? Come at question number 4 now. Find out the number of acute angles in each of the following figures. अब आपने इन figures को observe करना है और ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में जल्दी से बताना है एक्यूट एंगल्स कितने हैं. This is 1. Good. 2. Very nice. And this is the third angle. We got 3 acute angles here. अगली फिगर पे आते हैं जल्दी से. Let's count. 1, 2. This is 3. This is 4. Wonderful. 5, 6. यहाँ एक और मिला. 7. एक और. 8, 9. Good going. ये भी तो एक acute angle है. We say it is 10. This is 11 and we have 10 acute angles in this figure. And इस figure में अब आप खुद find करेंगे. Right. What will be the next figure? How many acute angles it will have? तो यहाँ पर हमें मिले 3 acute angles. यहाँ हमें मिले 12 acute angles. और इस फिगर में एक बार कोशिश करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Good going. 7, 8, 9. हेल्प करो मेरी. 10, 11. This is 12. यहाँ आ जाओ. 13. This is 14. This is 15. ये नहीं छोड़ना, इसको भी लेंगे. 16. This one is 17. 18 यहाँ मिला. This is 19. This is 20. And this is 21. So we get 3 times 4 is 12 and 3 times 7 is 21. And next time हम आते हैं 3 times. देखो 4 में 3 ऐड किया 7 मिला और ऐसे ही मल्टीप्लाई इस बार 10 से होगा. तो नेक्स्ट फिगर में 30 एक्यूट एंगल्स मिल जाएंगे. कितनी अच्छा पैटर्न बनाए. सो अगेन आई वुड से that we notice the pattern of numbers. First triangle में 3 angles, second में
12, third में 21, and then we get 30. Interesting. और ये पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा. Now we move further. हमने बहुत ही अच्छी चीजें सीखी हैं आज related to how we measure angles. Then हमने सीखा कि different types के angles हम अपनी real life में कैसे कैसे observe करते हैं. And don't forget perpendicular lines and the straight lines. Perpendicular lines कौन सी होती हैं? Good, जो right angles बनाती हैं. आपका alphabet L, that is your secret code. उसको नहीं भूलना है. And then we are going to meet with a new treasure of your NCERT Maths book, Ganit Prakash, at EduVibe. Till then, stay tuned and do not forget to follow us at EduVibe, the vibe of smart education.